अंतिम दर्शन करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर है। ये उनका आवास संजय, जहां पर दिल्ली में वो अक्सर रहा करते थे। आज एक सूनापन पसरा होगा। जी हाँ, 3 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति में अपनी धमक इसी केंद्र से, इसी घर से 16 अशोक रोड, यहां से मुलायम सिंह यादव ने रखी। कई कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं जो मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के यहां आने की खबर सुनने के बाद यहां पहुंचे हैं। हालांकि इनको निराशा हाथ लगी है। किस तरह से याद कर रहे हैं अपने नेता को, इनसे हम बात करते हैं। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज योगेंद्र सिंह यादव। मैं सूचना मिली कि वो यहाँ 2 घंटे के लिए यहाँ पार्थिव शरीर का आएगा अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ आए आप लोगों को पता लगा कि वो सैफे के लिए निकल चुके। अब मैं शाम को सैफे के लिए यहाँ से निकलूंगा। जी सर, मैं सुदेश कश्यप, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, ग्राम डकरोई, थाना किसनी विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। सुदेश कुमार कश्यप। मुझे नेताजी की सुनने को मिली कि अशोका रोड पे नेताजी की कोठी है, डेथ वहाँ आएगी, तो मैं अंतिम समय से उनके दर्शन करने के लिए सर आए, क्योंकि वो गरीब परिवार के थे और गरीबों के मसीहा थे। वो नेताजी राजनीति नहीं करते थे, वो वास्तव कृष्ण भगवान के अवतारी थे। जैसे गरीबों की कोई नहीं सुनता था तो भगवान और देवी देवता उनकी मदद करते थे। तो मुलायम सिंह मंत्री जी, नेताजी ऐसे नहीं थे, एक देवता थे, एक भगवान का रूप था जो गरीबों को लाखों में एक बार पहचान लेते, जिससे मुलाकात होती थी, लाखों में आपका नाम लेके याद करते थे। और उनके यहाँ कोई दबाव, आपके यहाँ परेशानी है तो तुरंत आपकी सुनवाई करते थे। ऐसा नेता ना हुआ सर, ना ऐसा कोई होगा। आज मंत्री जी नहीं गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो उनके कार्यकर्ता जो उनसे प्रेम, दिल से प्रेम करते हैं, जो मैं खुद, ये कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ कोई तैयारी नहीं थी, जिसके देखकर हमें अंदाजा लगा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नेताजी की सुरक्षा में कई दशकों तक रहे इंस्पेक्टर, वो यहाँ से रवाना, और उन्होंने यहाँ के सारे स्टाफ से कहा कि अब पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, अब चलते हैं भैया यहाँ से। क्योंकि फिर हमें पता चला कि वो नेताजी की सुरक्षा में लगे थे और वो भरी आंखों से यहाँ से रवाना हुए, क्योंकि उनका कहना था कि अब सरकार जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहां पर रहेंगे, क्योंकि जिसकी सुरक्षा की ड्यूटी में थे वो तो सुरक्षा घेरा तोड़ के चला गया है। संजय, रुखसती की बेला, और ऐसे में बहुत सारे ऐसी यादें सबको परेशान करती हैं जिन्होंने बहुत करीब से जिया है ये जिंदगी मुलायम सिंह यादव, और जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं वो भी एक अभिन्न अंग उस जीवन का बन जाते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्योंकि देखिए संजय, आपने सुरक्षा घेरा में मौजूद लोगों का जिक्र किया, लेकिन यहां पर तो ऐसे नेता भी थे जो धुर विरोधी थे, लेकिन आज वो भी सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनिए। उनके पूरे परिवार को ताकत दें को सहने के लिए। वो बड़े भारी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ कंडोलेंस तुरंत करके खत्म कर। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फिलहाल ठीक है। माइनॉरिटी खासकर जो मुसलमान थे, न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की, बल्कि उनको एम्पावर किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया, बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं, और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए, और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं, एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी।